अच्छा, कैसे हैं आप लोग सब? तो आज हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। भगवद गीता का और अध्याय है, प्रथम ही चल रहा है अभी और अंतिम होने वाला है। तो आज हम लोग प्रथम अध्याय का 31 श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सौरमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में उन्मुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात को छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। अर्जुन ने जैसे अपने स्वजनों को देखा, अपने दोनों बंधुओं और बांधवों को देखा, क्योंकि पारिवारिक जिंदगी थी। इस संसार में जब भी लड़ाई होती है तो अपनों के बीच में लड़ाई होती है, ये ध्यान देने वाली बात होती है। पढ़ाई से आप नहीं लड़ते। लड़ाई जहां पनपती है वो अपनों के बीच में ही लड़ाई होती है। अपने भाई, अपने मित्र, अपने कुटुंब, अपने जानने वाले लोग होना चाहिए, उसी से लड़ाई करते हो। तो एक ही परिवार में लड़ाइयां हो रही है, बंटवारे को लेकर के राज्य का बंटवारा चल रहा है कि कौन अच्छे तरीके से राज्य पे सुशासन व्यवस्था ला सकता है, जनता को कौन ज्यादा सुखी कर सकता है, कौन आध्यात्मिक स्तर पर एक जनता को ज्यादा उन्नत पहुंचा सकता है, इस बात की लड़ाई थी। तो जब अर्जुन ने देखा कि ये लोग लोभवश हमारे अधिकार को मारना चाहते हैं और इसमें अपने सारे स्वजनों को मरते हुए उन्होंने पाया, तो उनको अति हृदय में करुणा हुई और उसने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं एकांत में चला जाऊं और छोड़ दूं ये सब युद्ध और विजय की कामना। क्या ही मिलेगा मुझे? मैं सारे जन मारे जाएंगे, हो सकता है अगर मैं विजय हो भी जाऊं तभी मेरे पास ये लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि परिवार नहीं रहेगा तो आप अपना सुख का आनंद किसके साथ उठाओगे? अगर आप बहुत संघर्ष करके अमीर हो जाते हैं तो उस अमीरी में भी तो किसी को चाहिए ना, अपने जन होने चाहिए, अपने मित्र होने चाहिए, कुटुंब होने चाहिए, जिसके साथ आप सुख पूर्वक रह सको। खुशी को भी बांटा जाता है, अकेले कोई खुश नहीं होता है संसार में। बांटने के लिए लोग चाहिए, कुटुंब चाहिए, ये साइकोलॉजी है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मिलेगा मुझे, सारे लोग मारे जाएंगे और
इससे बेहतर है कि मैं लड़ाई ना करूं, भले मुझे निराशापूर्ण जीवन जीना पड़े, मैं छोड़ करके चला जाऊं, एकांत में जंगल में भिक्षाटन करूं और ऐसे ही जीवन जीऊं। ये एक्चुअली डिप्रेशन का एक टफेस्ट फेज है माइंड का। जब व्यक्ति अपने अधिकार के लिए भी, अपने हक के लिए भी, अपने ऊपर नाना प्रकार का प्रताड़ना टॉर्चर सहने के बाद भी वो बोल नहीं सकता, और वो बर्दाश्त करने के लिए आजीवन एक गुलाम की तरह बाधित हो जाता है। एक्चुअली ये सब अंदर में कोई किसी ने उनको रोका नहीं। स्थितियां तुरंत विपरीत हो जाती है जब अपने लिए आप जब कुछ एक अच्छा बात बोल लेते हो। जब आपके ऊपर में कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई विचार हावी हो जाती है, तो उस विचार के अगेंस्ट में हमें थोड़ा सा बस केवल एक प्रयास करना है, उसको ना कहना है, उसको मना करना है। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपके पास फिर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो आपको बुद्धि और मार्ग देंगे। ददामि बुद्धि योगम तब ये नाम उपयोग थे। तो व्यक्ति को बुद्धि जो वास्तव में आता है वो हृदय से आता है। 15वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपौनम च वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद इविद एव चाहम। सभी जीवों के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। हमारे शरीर में भी, आपके शरीर में, कुत्ते बिल्लियों पेड़ पौधे वृक्ष सबके जीवन में, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और भूलने की शक्ति आती है। मैंने ही वेदों की रचना करी थी, क्योंकि वेद जो है भगवान के श्वास से प्रकट हुए। 4 वेद और कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट। तो ये जो वेद हैं भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। मतलब ये जन्म जन्मांतर मनुष्य समाज के लिए हमेशा मार्गदर्शन का कार्य करेगी। शास्त्र का मतलब ये होता है जो चिर नूतन रहता है, वो कभी प्राचीन नहीं होता, कभी एक्सपायर नहीं होता। ये भागवत गीता का उदाहरण हम लेते हैं, तो जन्म जन्मांतर से 5000 वर्ष से मनुष्य समाज के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रही है। हमारे फोर फादर ने भी इनका फायदा उठाया, उनके फोर फादर ने भी, उनके फोर फादर ने भी, सबने पीढ़ी पीढ़ीगत ये हमारे लिए हमेशा बना हुआ है एक मार्गदर्शक पुस्तिका के रूप में। संसार में इतने सारे हर साल बेस्ट सेलिंग बुक्स निकलते हैं, बड़े बड़े ऑथर, बड़ा बड़ा नॉवेल लिखा जाता है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेने के बाद उसमें और दोबारा घुसने का अच्छा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक है, भौतिक है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें क्षणिक सुख है। लेकिन भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में जो गीता में उपदेश दिया हुआ है उसको समझना, ये अति आवश्यक हमें महसूस होता है। क्योंकि जब संसार में थक जाते हैं, हमारे जीवन में कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता हमारे साथ, तब हम किसी योग्य व्यक्ति के पास जाकर के पता करते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप शास्त्रों की तरफ उन्मुख हो जाइए और वहां पे पढ़िए, आपको जीवन में सभी जिज्ञासाओं का पूर्ण पूर्ण ठीक ठीक उत्तर मिलेगा। और जो व्यक्ति सच में पढ़ाकू है, जिसने इस चीज का अनुभव किया, वो प्रमाणित करता है कि हमारे जीवन का जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, वो राजनीतिक व्यक्ति हो, वो सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति रहने दो, सबके लिए जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका ठीक ठीक मूल्यांकन, उसका समाधान भगवद गीता में बताया गया है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता भी अपौरुषेय है, कोई संसारी व्यक्ति ने इसको नहीं लिखा। वेद व्यास जी ने कंपाइल किया है एज इट इज, जो मुख से वाणी निकली 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन और धृतराष्ट्र इत्यादि के बीच का जो संवाद है, उसको ठीक ठीक उसी प्रकार में लिखा। एक श्लोक ना कम होता है ना ज्यादा होता है। और यही चीज हम रेकमेंड करेंगे नई पीढ़ी को। वो फिर नई पीढ़ी को, हर पीढ़ी जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये मार्गदर्शन करने वाली एक पुस्तिका रहेगी। इस चीज को अपौरुषेय रहेंगे, इसको बोलते हैं चिर नूतन, हमेशा नवीन बने रहने वाला पुस्तक है। ये मनुष्य समाज के लिए एक वरदान है।
हमारे लिए। अब विडंबना ये है, दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में कभी लाभ उठाने का प्रयास नहीं करते, और जब बुद्धि खुलती है तब तक जीवन बहुत लेट हो जाता है। वेल, तो अर्जुन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कृष्ण के समक्ष, वो दो बातें निकल के आ रही है। एक होता है श्रेयस, दूसरा होता है प्रेयस। क्या होता है? श्रेयस, उच्चारण कीजिए, श्रेयस, है ना। दूसरा प्रेयस। तो क्या है श्रेयस और क्या है प्रेयस, जिसके बारे में अर्जुन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहले प्रेयस को समझ लेते हैं। प्रेयस एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं कि हमें तुरंत, जो हमें तुरंत अच्छा लगता है, प्लेटिनम, सुनने में, खाने में, देखने में, क्षणिक सुख कह सकते हैं इसको, टेम्पररी हैप्पीनेस, क्षणिक सुख, इसको प्रेयस कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेयस, अर्जुन क्या सोच रहा है कि इतना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे, इतने खून खराबा नहीं चाहिए, भले मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाकर के भिक्षाटन कर लूंगा, निराशा का जीवन जी लूंगा। तो ये बात उनके मन को अच्छा लग रहा है, और जो मन में भावना है उस भावनाओं को पूर्ति करने के लिए वो कर्तव्य को भूले जा रहा है। कर्तव्य क्या है कि योद्धा के लिए, क्षत्रिय पुरुष के लिए अगर बिगुल बढ़ चुकी है, लड़ाई में अगर किसी व्यक्ति ने अगर हमें चैलेंज किया है, किसी राष्ट्र ने चैलेंज किया है, तो एक क्षत्रिय होने के नाते उसका प्रतिकार करना, ये क्षत्रिय धर्म है। अगर वो पीठ दिखा करके भागेगा, उसमें जग उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखेगा नहीं, आजीवन के लिए उसका उपहास बनेगा, मजाक उड़ाएगी, आने वाली पीढ़ियां उसे प्रेरणा नहीं ले पाएगी। तो ये मन में उनकी जो भावना चल रही है, उनके अपने हित में उनको जो खुशी का अनुभव हो रहा है, तो इसीलिए इसको प्रेयस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेयस। लेकिन श्रेयस क्या है? जो जिसमें सबका कल्याण है, अल्टीमेट गुड, अंतिम में सबके लिए जो श्रेयस्कर है, अंतिम में सबके लिए जो अच्छा हो, उसको श्रेयस कहते हैं। और पूरे मनुष्य समाज को प्रेयस को त्याग करके श्रेयस की तरफ दिमाग लगाना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा बच्चा कभी स्कूल जाना नहीं चाहता, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो वो खेलना चाहता है। तो खेलने के लिए तुरंत उसको आनंद आता है, दिन खेलेगा, रात भर खेलेगा, संध्या खेलेगा, सुबह दोपहर सब हमेशा खेलते रहना। लेकिन माता पिता को मालूम है ये जो लगा हुआ है, इसका 24 घंटा जो जा रहा है, वो किस में जा रहा है? वो प्रेयस में जा रहा है, मतलब क्षणिक सुख में जा रहा है। बच्चे को अभी अच्छा लग रहा है खेल खेल, लेकिन इसका विद्यार्थी जीवन चल रहा है। अगर इसने अपने अंदर में गुण नहीं सीखा, शिक्षा अर्जित नहीं करी, अपना चरित्र निर्माण नहीं कर पाया, तो आगे इसका जो जीवन में जो चुनौती आएगा, उस चुनौती के सामने भी टूट जाएगा, मॉरली, स्पिरिचुअली जिम्मेदार नहीं बन पाएगा, और छोटे छोटे दुख में ही फंस के रह जाएगा, बड़ा दुख समझ लेगा और अच्छा जीवन जी नहीं पाएगा। इसलिए माता पिता उसको लगाते हैं श्रेयस में, इसको डांटते हैं, धमकाते हैं, उसको डराते हैं और स्कूल जाने के लिए बाध्य करते हैं, ट्यूशन जाने के लिए बाध्य करते हैं। बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन ये उसके लिए अल्टीमेटली अच्छा होने वाला है। तो वास्तव में माता पिता का और गुरुजनों का, समाज सेवकों का, एक राजा का, एक राजनेता का, जो हमारे जीवन में जो मुखिया बने हैं, उन सबका कर्तव्य है कि हमारे सामाजिक स्तर पर, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और घरेलू स्तर पर जो छोटे जीवात्मा हैं, यंग जनरेशन है, उसको हम लोग कैसे श्रेयस की तरफ लगाया जाए। प्रेयस में लगा देंगे तो पूरा संसार का जो व्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये जिम्मेदारी है एक राजनेता का, एक जन सेवक का, एक माता पिता का, कि हमारे बच्चों को श्रेयस में ज्यादा रुचि मिले, प्रेयस में नहीं।
लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन जिसका प्रारंभ चल रहा है, जिसका विद्यार्थी जीवन है, उसको विद्या अर्जन के नाम पर उसने अपना जीवन में बहुत सारा समय जो है उसको विद्या अर्जन पुस्तकों में देना चाहिए, वो छोड़ करके वो किस में दे रहे हैं? मोबाइल में, इंटरनेट में, गेम में। नाना प्रकार के ऐसे अडल्ट ऐप हैं जिसका वो गुलाम बने हुए हैं, और इस वजह से उसका मानसिक और शारीरिक शोषण कोई और नहीं कर रहा, वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है। आज तो हमने ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल का। मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, माता पिता मोबाइल मांगते रहते हैं, बच्चा लड़ाई करते रहता है, मुझे मोबाइल चाहिए। और वो मोबाइल में क्या करता है? तो नाना प्रकार का रील्स या वीडियो गेम्स खेलता है। पढ़ाई छोड़ दिया, फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी, अपना मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक जो ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ मतलब विकास, मतलब चार चीज है। एक विद्यार्थी का शारीरिक विकास होना चाहिए, शरीर मजबूत रहे से रहना चाहिए, तो नाना प्रकार का एक्सरसाइज, प्राणायाम, अच्छी डाइट, आराम, नींद, ये सब आवश्यकता है। ये चीज हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे आज, तो उसका इससे फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा अच्छे से। वो स्ट्रेस में रहता है, उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त रहता है, थक हार करके रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोता है। जबकि साइंस हमें बताती है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो रात्रि के समय में, रात के 11 बजे रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया के लिए, हमारे शारीरिक लंबाई के लिए, हमारे मानसिक संतुलन के लिए, हमारे हार्मोनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो स्लीप अवस्था में निकले तो पूरा बॉडी में अच्छे तरीके से हीलिंग का काम करता है। लेकिन बॉडी स्ट्रेस स्थिति में रहती है, रात्रि हो गई लेकिन शरीर सोया नहीं, जगा हुआ है मोबाइल के एडिक्शन में। तो लास्ट में क्या होता है? उसके बॉडी में हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, हमेशा डॉजी, स्लीपी, कमजोर और थका हुआ, हैंग ओवर वाली स्टेट में शरीर रहता है। इसलिए सही तरीके से मानसिक ग्रोथ नहीं हो रहा। अगले दिन वो जब सुबह कॉलेज स्कूल में जाता है तो उसका जो श्रवण करने की शक्ति है, जो स्मरण करने की शक्ति है, वो प्रभावित होती है। और ये लंबे अंतराल में चला 5-10 साल, तो क्या ही सीखेगा वो। तो ये जो दिनचर्या हमारा है वो एकदम बेकार दिनचर्या है। रात्रि में अत्यधिक भोजन, आयुर्वेद मना करते हैं कि रात्रि में संध्या हो जाने के बाद, सूर्यास्त के बाद एक व्यक्ति को भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि है ये सूर्य से संचालित होता है। आसमान में जब तक सूर्य है तब तक आप भोजन खाओ, वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा। रात्रि में अगर आप भोजन खाते हो, वो भी हार्ड भोजन खाते हो, आप सॉलिड फूड ज्यादा खाते हो, तो वो पेट में जाएगा लेकिन वो जड़ सड़ेगा। जैसे कुकर में आपने चावल दाल सब्जी डाल करके छोड़ दी और अग्नि जलाया ही नहीं, और घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक रहने दो, तो क्या हो जाएगा? वो फर्मेंट होने लगता है, मिसेला युक्त हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, सड़ने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में भोजन रहता है रात्रि में, ये सबको मालूम। ऐसा नहीं कि मैं प्रथम बार बता रहा हूँ या किसी को समझ करने का अवसर दे रहा है, लेकिन जीवन शैली इतना बेकार हो गया, जीवन, लोग जानबूझ करके इसको सुधार नहीं पा रहे। तो इसको क्या बोलेंगे? जीवा को जो संतुष्ट लग रहा है। अभी आयुर्वेद के हिसाब से भोजन कब खाना चाहिए? हम लोग भारतीय लोग हैं, यहाँ की ज्योग्राफी बहुत सुंदर है, हर दिन यहाँ पे गुड मॉर्निंग है, हर दिन हमें सूर्य का दर्शन होता है। सुबह उठते ही भरपेट भोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि जठर अग्नि बहुत तीव्र जलती है। तो ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं, क्योंकि हम जितना भी खाएं हमारा भोजन पचने वाला है। संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर में मिल रही है सूर्य के द्वारा। और तो सुबह सुबह हमें जो है ना भरपेट भोजन खाना चाहिए। अगर बहुत मोटा अनाज खाना चाहिए, भारी भोजन खाना चाहिए, तो वो सुबह में खाना चाहिए। दोपहर में उससे हल्का भोजन करना चाहिए, और रात्रि में एकदम हल्का भोजन करना चाहिए, ना के बराबर सिंपल वेजिटेबल सूप इत्यादि या हल्का सा कुछ। और शास्त्र बताते हैं कि दूध पी लो, काफी है, या सब्जी का अपने थोड़ा सा
सूप बना लिया या दलिया वगैरह इत्यादि, छोटा दलिया नहीं बोल रहा, दाल इत्यादि का जो सूप वगैरह होता है, ये सब हल्के सुपाच्य भोजन होते हैं। तो आपको रात्र में पेट में पचने के लिए जो शरीर से खून, रात्रि में जब आदमी हेवी भोजन करता है तो सारा खून पेट की तरफ भागता है। अब यहाँ पे जठर अग्नि तेज होगी और इस प्रकार से शरीर भारी हो जाएगा। तो जो शरीर में ऊर्जा बननी चाहिए बॉडी को ग्रोथ के लिए, हार्मोनल ग्रोथ के लिए, नाना प्रकार के हार्मोन के सर्कुलेशन के लिए, वो सारा ऊर्जा कहाँ लग गया? पेट के भोजन को पचाने में। तो नाना प्रकार का फिर कमजोरी अगले दिन तो रहेगा ही, क्योंकि शरीर का विकास नहीं हुआ, पेट में लग गया सारी एनर्जी। इसलिए रात्रि में भोजन करने के बाद आदमी चैन से सो नहीं सकता, सो नहीं सकता। तो क्या करेगा? नींद तो नहीं आ रही, तो अनिद्रा का शिकायत हो जाती है। रात भर या तो टेलीविजन में कुछ देखते रहेगा या मोबाइल चलाते रहेगा, जब सुबह सुबह उठने का समय आएगा तब उसको निद्रा आएगी। तो प्रभावित होता है हमारा जीवन, क्योंकि हम आज श्रेयस को नहीं पहचान पा रहे, प्रेयस में भाग जा रहे हैं। आई होप कि आपने श्रेयस और प्रेयस को समझा। अगर ये समझ आ जाए तो हमारे जीवन में फिर प्रेयस को छोड़ करके श्रेयस को चुनना चाहिए। तो मैं कुछ आपके सामने बात रखता हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। तो जैसे अभी हेल्थ बहुत जरूरी चीज है। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास मान लो व्हीकल है, मोटरसाइकिल है या कार गाड़ी है, तो उसका भी हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, तभी ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएगा। अगर कार गाड़ी खराब है, कोई भी टेक्निकल खराबी आ गई, तो ड्राइवर की इच्छा भले हो, पैसेंजर की इच्छा भले हो एक जगह से दूसरी जगह जाने की, लेकिन जा पाएगा वो? नहीं जा पाएगा। तो वैसे जीवात्मा कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी इच्छा करे ज्यादा ज्यादा सुख भोगने का, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी क्या है? कार गाड़ी के समान है, इसमें भी हेडलाइट लगे हुए हैं भाई। सारी जो इंद्रियां हैं वो सारे फंक्शन हमारे शरीर को अपडेट रखते हैं यहाँ के वातावरण से। तो इंद्रियां मजबूत होनी चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत कैसे होगा? सबसे पहले है आहार का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं स्वास्थ्य को, अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एक है स्वाद, दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ एंड टेस्ट। जो जिह्वा को अच्छा लगता है वो हेल्थ अच्छा नहीं लगता, उसको क्या लगता है? टेस्ट अच्छा लगता है। तो जिह्वा को जो टेस्टी जो फूड हम देते हैं तो वो हेल्दी हो जरूरी नहीं है। आज नाना प्रकार के जो चीजें मार्केट में हम लोग खाते हैं, रेडीमेड 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में बनने वाला या रेस्टोरेंट इत्यादि में बनने वाला भोजन, वो स्वाद के दृष्टिकोण से अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं। अभी लोग घर का भोजन को ठुकरा करके रेस्टोरेंट इत्यादि का भोजन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। करोड़ों का व्यापार है रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, नाना प्रकार का आर्टिफिशियल कलर, मसाले, तेल ऐसे होते हैं जो हृदय के लिए सही नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग जानबूझ करके खा रहे हैं। नजर का धोखा है, स्वादिष्ट दिखता है वो, स्वास्थ्य दिखता है, पर उसमें स्वास्थ्य होता नहीं। तो हमें क्या चुनना चाहिए? स्वास्थ्य चुनना चाहिए कि स्वाद चुनना चाहिए? अगर हेल्थ को हम चुन रहे हैं तो हमने श्रेयस को चुना, खाने पीने में किसको चुना? और प्रेयस को चुना नहीं। जैसे बाहर का पिज्जा बर्गर इत्यादि जो है, ये क्या है? श्रेयस भोजन है कि प्रेयस भोजन? तो प्रेयस है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा। तो हमें अपने बच्चों को, खुद को भी ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि हम प्रेयस को नहीं, प्रेयस को। घर पे भले ही माता कुछ भी बना के रखे, पत्नी कुछ भी बना के रखे, बच्ची हमारी कुछ भी बना के रखे, भिंडी टिड्डी कुछ भी बना के रखने को, लेकिन वो श्रेयस है क्योंकि घर का भोजन है। लिमिटेड तेल मसाले, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग
नखरे करते हैं खाने पीने में। बाहर से आते हैं, उनको लगता है कि बस बहुत सुंदर खूब भोजन मिलना चाहिए आज प्लेटेबल, आपत्ति में जो उनको फ्रिज में मिला, घर पे मिला, जो भी अवेलेबल था बना दिया, अब लड़ाई करता है, ये कोई भोजन? अरे भोजन हमें भगवान की दया से प्राप्त होती है। जो भी मिल जाए भगवान को धन्यवाद करके हमें स्वीकार करना चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्यों? जो भोजन आप खा रहे हो, हमारा देखो एक मेमोरी ब्रेन में है, दूसरा मेमोरी हमारे पेट में भी होता है ना, गट मेमोरी या मसल मेमोरी है जो भी कहते हैं, है ना। तो जब हम जो भोजन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में बुरा भाव है हमारा मन में, अगर बुरे विचार चल रहे हैं, ये भोजन है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कभी भी अच्छा हेल्थ आपको प्रदान नहीं करेगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि भगवान को प्रार्थना करके, साथ में बहुत लंबा चौड़ा बताया गया, हम सिंपल बताते हैं कि भगवान को धन्यवाद करके, प्रार्थना करके हमें वो चीज प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपका इस बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये भोजन प्रदान किया, अपने पूर्वक खाइए उसे। जीवा का क्या है, ये जो टेस्ट है ना, कितने भी स्वादिष्ट भोजन रहने दो, जीवा के नीचे से अगर डाला जाए पेट में, उस स्वादिष्ट में अनुभव नहीं होता। मैंने देखा है कुछ व्यक्ति के जीवन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो डॉक्टर कीड़ा लगा देता है पेट में, एक पाइप डाल देता है, पाइप निकाल दिया, जैसे हम लोग पेट्रोल डालते हैं ना गाड़ी में, वैसे पाइप में गन्ने का जूस, सब्जी का सूप डाल देते हैं। वो व्यक्ति जीवित रहता है, उसका कार्य चलता है, लेकिन स्वाद नहीं मिलता, स्वाद नहीं मिलता। तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन रहने दो, मुख में कितना देर टिकता है, 1.5 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मुश्किल से 1 मिनट, फिर वो जब गले से उतर गया कोई स्वाद नहीं। तो ये वास्तव में छलावा है मन को, ये क्या है, एक विराज है। और ये जिह्वा के स्वाद के चक्कर में इस संसार में जघन्य अपराध हो रहे हैं। इतने सारे नन्हे नन्हे जानवर काटे जा रहे हैं, पूरे विश्व में स्लॉटर हाउस व्याप्त है। गाय, बैल, बकरी, ऊंट, गधा, घोड़ा, लोग क्या नहीं खा रहे आज के डेट में इस जिह्वा के स्वाद के चक्कर में। और अगला जीवन वो कंफर्म कर रहे हैं कि जिस जीव की हत्या मेरी वजह से हुई, वो योनि को मैं भी ट्रांसफर हो जाऊंगा, क्योंकि ये जीव जीवन से जीवनम, ये संसार का नियम तो है, लेकिन कब लागू होता है, जब सर्वाइवल की स्थिति आ जाए, जब कुछ खाने के लिए विकल्प बचा ही नहीं, तब निम्न योनि को मार के खाना चाहिए। बट अभी हमारे पास तो नाना प्रकार का खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो क्यों मैं एक बकरे को, चिकन को, मछली को, अंडे को और जानवरों को मार के हम खाएं? उससे हमें किसी प्रकार का कोई श्रेय प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पेट के लिए हमारा वही चीज उत्तम है जो जल्दी पच जाए। जैसे पिज्जा बर्गर पचने में 4 5 घंटे का समय लेता है, मीट इत्यादि खाते हैं तो 5 6 घंटे का समय लगता है। वही हम लोग चावल दाल सब्जी इत्यादि, दूध मावा इत्यादि जो भी खाते हैं, ये 2 3 घंटे में पच जाता है। तो पाचन क्रिया पर भी हमें रहम करना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें श्रेयस को चुनना चाहिए। दूसरी बात, पीने में आदमी गर्मी में, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो लोग नाना प्रकार के विदेशी कंपनियों का कस्टमर बने हुए हैं। नाना प्रकार का ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे जिसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, नाना प्रकार के केमिकल रहते हैं और शुगर हाई क्वांटिटी में रहता है, जो हमारे हृदय के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि उसका बाजार फलते फूलते जा रहा है। वही बाजू में नेचुरल पेय पदार्थ का दुकान रहता है, जैसे कोकोनट वाटर रेडी लगाने वाले लोग रहते हैं, जूस का रहता है, गन्ने का जूस इत्यादि का, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम सरल है और सही है, लेकिन उसके ऊपर में लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो व्यक्ति, आज हम देखते हैं कि लोग
शिक्षा व्यवस्था उन्नत होते जा रही है, स्कूल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, प्रोफेसर शिक्षकों की नियुक्ति होते जा रही है, हाई सैलरी उसको हर महीने मिल रहे हैं। आज हमारा जीवन दिनचर्या इम्प्रूव्ड हुआ है, तो कुछ चीजें कम होना चाहिए ना समाज में। अगर हम कहते हैं कि हमारा शिक्षा, हम शिक्षित हो रहे हैं, वी आर एडवांसिंग, वी आर मोर सिविलाइज्ड देन बिफोर, हमारे पूर्वजों से हम ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, ज्यादा उन्नत जीवन है हमारा, ज्यादा शिक्षित है, इफ वी क्लेम, तो कुछ चीजें समाज में कम होना चाहिए। कम से कम दो चीजें तो कम होना चाहिए। एक, अस्पताल की संख्या कम होनी चाहिए। दूसरा, जेल की संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन जितना शिक्षित होते जा रहा है मनुष्य समाज, उतना ही हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही जेल बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें बीमारी भी बढ़ते जा रही है, इस साइड में दूसरी तरफ अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसा एडवांसमेंट है? यहाँ पे हमसे कुछ चूक हो रही है। क्या चूक हो रही है? कि हमने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेयस को चुना, शिक्षा में केवल भौतिक शिक्षा को महत्व दिया, आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया। ऐसी शिक्षा से जो जीवन के बारे में बतलाए कि हम अपने गुस्से पे कैसे नियंत्रण करें, काम वासना पे कैसे नियंत्रण करें, कैसे लोभ पे नियंत्रण करें, जो हमारे संसार में नाना प्रकार के अपराध को जन्म देती है। त्रिविधस्य नरकम द्वारम इदम नाशनम आत्मना कामा क्रोधास तथा लोभास तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में अर्जुन को वर्णन किया कि देखिए अर्जुन, ये तीन चीज है जो संसार में नाना प्रकार के अपराध को जन्म देती है। कौन से अपराध है? काम वासना, अति सुख प्राप्त करने की इच्छा, अति अति धन, अति बल, अति संपत्ति, अति प्राप्त करने की इच्छा, अनलिमिटेड वेल्थ, अति सुख प्राप्त करने की इच्छा। काम, जिसके पास एक पत्नी है वो सोचता है मेरे पास और भी स्त्रियां होनी चाहिए, जिसके पास एक पति है वो सोचता है मेरे पास और भी भोग के लिए पुरुष होने चाहिए। ये मानसिकता डेवलप हो गई। अति के कारण क्या हो रहे हैं? नाना प्रकार का अपराध हम देखते हैं। हर सप्ताह में ऐसे ऐसे केस सामने है। लोगों को गृहस्थी से विश्वास उठते जा रहा है, शादी विवाह से विश्वास उठते जा रहा है, मानवता से विश्वास उठते जा रहा है। कभी पति ने पत्नी को कत्ल कर दिया प्रेमिका के आवेश में, चक्कर में आकर के, कभी पत्नी ने प्रेमी के चक्कर में अपने ही पति का, बच्चों का गला घोट दिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। बाद में मामला प्रकाश में आती है, संसार में सनसनी मच जाती है। तो क्यों हो रहे अपराध? पढ़े लिखे व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति अपराध कर रहे हैं। ये नाना प्रकार के जो करप्शन में भाग लेने वाले लोग हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति है वो तो छोटे उम्र क्राइम करेगा, साइकिल चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, 2 5 10 हजार रुपए चोरी करेगा। लेकिन ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े कानूनों से हम अपनी रक्षा कैसे करें? क्यों? तो पढ़ाई लिखाई में हमने ज्ञान 2 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो केवल भौतिक ज्ञान को ही हमने सब बढ़ावा दिया, और जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो वास्तव में मनुष्य को मनुष्य स्तर पे बनाए रखेगा, ऐसे ज्ञान को हमने पीछे छोड़ दिया। और आज हम समझते हैं एडवांस है। ये आसुरी सभ्यता है जहां कोई मर्यादा नजर नहीं आती। कुत्ते बिल्ली भी शादी ब्याह नहीं करते, बंदर भी शादी ब्याह नहीं करता, मर्यादा में नहीं रहता। गधे घोड़े कुत्ते ये सब शादी ब्याह नहीं करते, सुअर ये सब शादी विवाह नहीं करते। प्रकृति में जब उनको अवसर मिलता है ऐसे ही पार्टनर चुनता है और बच्चे पैदा करता है। आज हमारी स्थिति बिल्कुल विश्व की ऐसे ही हो गई है। लोग शादी को महत्व नहीं देते, मर्यादा को महत्व नहीं देते, ऐसे ही पार्टनर चुन के रहते हैं। अब तो सरकार भी ऐसी हो गई, स्थितियां इतनी मजबूर हो गई कि अब लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा मिल गया।
हत्या को बढ़ावा मिल गया, एक तरह से देखा जाए तो लाइसेंस है मिल गया कि अब तो शादी विवाह की क्या ही हो सकता है, क्योंकि पत्नी और पति अवेलेबल है मार्केट में, जैसे सामान अवेलेबल है। नए नए गैजेट, जब आपका मन करे मोबाइल को इस्तेमाल करो, मन करे उसको छोड़ दो, किसी नए मोबाइल को, नए एडिशन को पकड़ लो। वही हो रहा है आज। और ऐसे में जो मन में जो भावना है, मनुष्य रोबोट तो है नहीं, तो मन में जो भावनाएं होती है, जो ज्यादा ऑनेस्ट ईमानदार रहता है रिलेशनशिप में, उसको ठगा हुआ महसूस होगा और अंतिम में वो मरेगा या मरेगा। तो अपराध जब लेते हैं, काम, क्रोध तथा लोभास, ये तीन संसार के महान महान पाप कराने वाले प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इसको हम कैसे नियंत्रण करें, ये तो हमारे अंदर में भी है। अब ये शिक्षा तो माता पिता भी नहीं सिखाया, स्कूल में भी सीखने को नहीं मिला, विद्यालय में नहीं सीखा, महाविद्यालय में नहीं सीखा, विश्वविद्यालय में नहीं सीखा। तो अंतिम में हम रह गए ना गुलाम अपनी इंद्रियों का। व्यक्ति को अपने इंद्रियों का संयमी होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं स्वामी। और हमारे यहाँ शास्त्रों में जितने भी साधु संत लोग हैं जो वास्तव में अपने इंद्रियों का नियंता है, उसको गोस्वामी बोला जाता है। गो मतलब इंद्रियां, और जो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर साध लिया उसको स्वामी बोलते हैं। जब इंद्रियों के लिए भोग विषय उपलब्ध हो फिर भी आदमी भोग न करे, उसको गोस्वामी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आत्मा का कल्याण करना। और आत्मा आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण केवल कुटुंब, परिवार और स्वदेश की सेवा से नहीं होगा। उसके लिए हमें शास्त्र अनुगत अपनी दिनचर्या स्वीकार करने पड़ेंगे, भगवान का हाथ बनना पड़ेगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग तस्य अकर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य समाज को मैंने चार विभाजन किया, उसका आधार क्या था? गुण और कर्म, प्रकृति के तीन गुण और उसके द्वारा किया गया कर्म। तो कुछ व्यक्ति एज ए ब्राह्मण कार्य करना चाहिए शिक्षक की तरह, कुछ लोग संसार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एज ए क्षत्रिय कार्य करें, कुछ लोग बिजनेस इत्यादि ट्रेड वगैरह करें, गोरक्षा, कृषि और बिजनेस, और कुछ लोग अपना आर्ट क्राफ्ट अपनी कुशलता से संसार की सारी सेवा करें। ये एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर है हमारे एक सिविलाइज्ड समाज की, और सबकी एक मर्यादा है। अर्जुन भी यहाँ पे क्षत्रिय में आता है। क्षत्रिय जाकर के भिक्षाटन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में रहता है, उसको रूल करना है। भिक्षाटन करने के लिए आदमी को विनम्र होना चाहिए, बट ये तो रजोगुण नहीं है। जब कोई आदमी तिरस्कार करेगा तो उसके मन में भाव उत्पन्न आ जाएंगे, श्राप दे दूंगा मैं तुम्हें, या बुरा भला कहेगा उनको, बट ये भी गलत है। इसलिए उनको राज्य चाहिए, तो राज्य के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, उनको शौर्य बाहुबल दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तो सेवा करना पड़ेगा ना उसको, सेवा से ही उसका दिनचर्या चलेगा। तो सबका सामर्थ्य है, राइट? तो श्रेयस और प्रेयस, तो अगर हमारे पास आज व्यवस्था नहीं है तो, लेकिन फिर भी हम लोग इसको टेम्पल के माध्यम से वैदिक व्यवस्था को धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। जहां भी हमें अवसर मिल रहा है, एक वैदिक गुरुकुल, विश्वविद्यालय इत्यादि जो खोल रहे हैं, उसमें हम दोनों प्रकार की शिक्षा को लॉन्च कर रहे हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। उसमें हम बच्चों को, अपने समाज के बेटे बेटियों को अवसर दे रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखो, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत हो जाओ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्र से छुटकारा होकर के वापस भगवत धाम को लौट जाना। उसके लिए अग्रसर हो जाओ, उसके लिए भगवान व्यवस्था बनाई है कि 5 से 25 वर्ष तक विद्यार्थी जीवन गुण स्किल सीखो, और जब आप दायित्व लेने के योग्य हो जाओ तो एक अपनी वचन लेकर के आगे बढ़ो, गृहस्थी में जाओ। पत्नी भी मर्यादा का पालन करे, पति भी मर्यादा का पालन करे। ऐसा नहीं कि पति पत्नी है तो छूट है, लाइसेंस है, हम डेली सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो जाए। नो, शास्त्र में यहाँ तक बताते हैं कि एक पत्नी चारी, जब ब्रह्मचारी, अगर एक पत्नी व्रत लेकर के कोई व्यक्ति है तो ही कंसीडर जब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को तो पत्नी है, स्त्री से कोई संपर्क ही नहीं है, बट जो गृहस्थी में है अगर एक पत्नी के साथ है तो वो ब्रह्मचारी ही कहलाएगा। और 25 वर्ष तक अपने पत्नी, कुटुंब, बाल बच्चे और परिवार की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और 50 वर्ष के बाद फिर अपने बच्चों को, घर में योग्य बच्चों को मुखिया बना करके
अपनी पत्नी और खुद वो सलाहकार के रूप में रहे, यानी कि वानप्रस्थ में चले जाए, अपने अनुभव अपने बुद्धि से नए बच्चों को, नई जनरेशन को गाइड करे, और वो चले जाए। कहाँ चला जाए? वन में चले जाए। वन बोले तो अपना रिनाउंस ऑर्डर की तैयारी करे। जीवन क्षणिक है, छूटने वाला है, क्या करना चाहिए उसको? जैसे नाना प्रकार के जो धाम है, जैसे वृंदावन, तो वहां पे कोई नाना प्रकार के संप्रदाय या फिर जहाँ पे योग्य गुरु शिक्षक है, साधु संग करना चाहिए। संसार के साथ जो उसने जीवन भर जिया है, जो आसक्ति डेवलप हो गई, वो आसक्ति को काटिए, अध्यात्म ये बात को स्वीकार करे, नाम जप करे, भगवान का दर्शन, भगवान का साधु संग करे, उनके बारे में श्रवण करे ज्यादा ज्यादा, और धाम यात्रा करे। इस प्रकार से 10 20 वर्ष का जीवन जिए अपनी पत्नी के साथ। फिर पत्नी को घर में छोड़े वो, और वो चले जाए किसमें, अगर उसमें और उन्नति करने की आवश्यकता है तो वो चले जाए फिर एक योग गुरु के आश्रम में, और वहां पे संन्यास ग्रहण करके केवल परमात्मा का भजन करे। शरीर किसी भी अवस्था में छूटे, उनका कल्याण हो गया। और ऐसे महापुरुष सौर्य मंडल में प्रवेश करते हैं। क्षत्रिय जब अपना देह त्याग करता है युद्ध भूमि में, वो स्वर्ग गति को प्राप्त करता है। जैसे हमारे आज जो युवा सैनिक भाई लोग हैं, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, वो किसी भी स्थिति में मरे हो, उनको भगवान क्योंकि उसने बहुत त्याग किया, अपने पत्नी के सुख का त्याग किया, बच्चों का सुख का त्याग किया, समाज की रक्षा के लिए बहुत त्याग किया, इसलिए भगवान उसको अवसर प्रदान करते हैं स्वर्ग में इत्यादि में सुख भोगने के लिए, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा के रह गई सुख भोगने के लिए। तो हेवनली प्लेनेट में ज्यादा सुख है इस संसार की अपेक्षा। इसलिए जो क्षत्रिय जो अपना भगवान या देश की सेवा के लिए अपना देह त्यागते हैं, वो हेवनली प्लेनेट को प्रमोट होते हैं, स्वर्ग इत्यादि ग्रह में जाते हैं, सूर्य मंडल में। यहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है। अब सूर्य मंडल में कोई कह सकता है, आज का जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, कि सूर्य मंडल में तो जीवन संभव ही नहीं है। संभव कैसे नहीं है? आत्मा का जो स्वभाव है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न कलयति आत्मा न कोपयति मारुता। आत्मा को ना तो किसी भी वेपन से काटा जा सकता है, खंड खंड किया जा सकता है, ना उसको आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना उसको हवा सुखा सकती है। इसलिए संसार में जो आत्मा है वो अपरिवर्तन है, ये तो भगवान का अंश है। जैसे जल में हमारा शरीर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम ये नहीं कह सकते कि जल में और कोई जीवन है ही नहीं। भगवान ने तो पृथ्वी को एक डिस्प्ले के रूप में दिखाया कि देखो जल में भी जीवन है, मछली का शरीर जल में ही रहता है, वहां पे तो जीवात्मा है ना, वो भी बच्चे पैदा करता है, वो भी संघर्ष करता है, वो भी सांस लेता है, वो भी बड़ा होता है, जन्म लेता है, मरता है। हवा में भी नाना प्रकार के जर्म्स हैं, अग्नि में भी नाना प्रकार के जर्म्स पाए जाते हैं, लिविंग एंटिटी। तो जो सूर्य ग्रह है वो हेवनली प्लैनेट है, वहां पे फायरी बॉडी की जीवात्मा को मिलती है, जो फायर में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए हम धरातल पर एग्जिस्ट करते हैं। किसी का वायु तत्व प्रधान रहा होता है, वो वायु में जीवित रहता है। किसी का जल तत्व प्रधान होता है, वो जल में ट्रेवल करता है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, और पंच महाभूतों में जीव व्याप्त है, व्याप्त है। तो इसलिए हमें पूरी तरह से ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस है। भगवान उनको और उपदेश करेंगे जीवन में ये सारी चीजें, कि कैसे आपके लिए क्या श्रेयस है, क्योंकि वो अभी प्रेयस के लिए भाग रहा है। तो माता पिता में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे अगर प्रेयस की तरफ भागे तो उनका कर्तव्य का भान कराए उनको। गुरुजनों में उतना सामर्थ्य होना चाहिए कि एक व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको गाइड करे। परिवार जब ज्वाइंट परिवार होता था तो ये चीजें बड़ा सरल हो जाती थी जीवन, लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे। ऐसा नहीं था कि लड़ाइयां नहीं होती थी, जीव का स्वभाव है लड़ाई करना, लेकिन वहां कोई कोई लोग संभालने वाले, समझाने वाले होते थे। बड़ा परिवार का सबसे बड़ा यही खासियत है, ड्यूटी है, कि लोग कोई ना कोई आकर के इंटरेक्ट करते थे। आज पति पत्नी और बच्चे बस, और फ्लैट, और किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले रहना है। पति चला गया काम पे, पत्नी चले गए काम पे, अब दोनों अलग अलग हवा हवाई घोंसला एक, दो अलग अलग आसमान में उड़ रहे हैं, इंद्रियां किसी का नियंत्रण में नहीं है। तो पति का भी एक्स्ट्रा मैटर
एक्सटर्नल मटेरियल अफेयर हो जाता है, पत्नी का भी हो जाता है, ये चाहते नहीं है वो, लेकिन चूंकि उसकी अपनी इंद्रियां संयम में नहीं है इसलिए कर बैठते हैं, और बाद में फिर जब पता चलता है तब वैवाहिक जीवन का नाश कर लेते हैं, बच्चे का जीवन नाश कर लेते हैं, अपना भी जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें अपने जीवन में कंक्लूजन यही है कि श्रेयस को चुनना चाहिए, प्रेयस को नहीं। तो कुछ लोगों को अब ये जरूर सोच लेना चाहिए कि हमें प्राचीन होना पड़ेगा, यानी कि ऑर्थोडॉक्स होना पड़ेगा। हमारे दादाओं परदादाओं ने जिस प्रकार जीवन जिया हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस करते 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 हम लोगों ने अपना जिंदगी को ही बर्बाद कर लिया, समाज का नरक बना दिया, देश की व्यवस्था को बिगाड़ दी, प्रकृति के साथ अति खिलवाड़ कर लिया। इसका रिएक्शन जब मिलेगा तो बहुत विकराल मिलेगा, और मिल ही रहा है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, उनके मार्ग पर चलना। बाल बच्चों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? माता पिता को संतुष्ट करना। विद्यार्थियों का जीवन क्या होना चाहिए? गुरुजनों को संतुष्ट करना। तो मर्यादा बहुत जरूरी जो चीज है, हमें बंधन जो बंधन होते हैं ना, वो बंधन बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग कचरा साफ करते हैं तो झाड़ू चाहिए, झाड़ू में एक खुद बंधन होता है, तभी हम कचरा साफ कर पाते हैं। अगर झाड़ू बंधन में ना रहे, खुल जाए, तो खुद कचरा हो जाता है। तो वैसे मर्यादा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। माता पिता जब तक जीवित हैं हमें उनके अंदर में रहना चाहिए। कोई अगर माता पिता ना साथ हो तो कोई गुरुजनों के किसी आश्रम के अंदर में किसी के गाइडलाइंस में रहना चाहिए। अगर घर में योग्य भाई बहन है तो उनको अपने माता पिता के रूप में चुनना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में छत्र छाया में रहना चाहिए। ये आसुरी सभ्यता है कि हमें किसी का कोई मतलब नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए हमारे ऊपर छांव देने वाला। ना भाई चाहिए, ना बहन चाहिए, ना कुटुंब चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना गुरुजन चाहिए। हम अकेला जीवन जिएंगे जब जैसा चाहेंगे। ऐसे लोग संसार के लिए और खुद के लिए बाधा हैं। ये जीवन शैली सही नहीं है। तो मर्यादा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।